आइए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 JCRT बुक रांची। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आज हम लोग करने वाले हैं, जो है आपका क्लास 8 का 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है ना। तो इससे पहले वाले हम प्रश्न को बता रखे हैं, जो कि आपका है 1 नंबर और 2 नंबर। अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसको एक बार जरूर देखें, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस लेसन को स्टार्ट। तो 3 नंबर में आपका क्या है दोस्तों, इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है ना। तो पीछे वाले वीडियो में हम वर्गमूल, वर्ग, ये सब कुछ बता रखे हैं। तो आज हम लोग जो इसमें करने जा रहे हैं ना, तो ये घन से संबंधित है और घनमूल से संबंधित है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर ले, तो उसके बाद इस लेसन को हम करेंगे। तो हमारे चैनल पे अंत तक बने रहें, बहुत मजा आने वाले शानदार लेसन है। ओके, तो आइए शानदार लेसन को हम शानदार तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग। ठीक है ना। थोड़ा सा इसका हम बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं। तो जैसे वर्ग, कोई भी नंबर या तो कोई भी लेटर अगर कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, अगर इसके ऊपर में अगर 2 पावर रहेगा, कितना पावर रहेगा, 2 पावर रहेगा, तो इसी को हम वर्ग बोलेंगे, या तो फिर स्क्वायर कहेंगे। नहीं, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ग कहा जाता है। ओके, मतलब इसका क्या है, ये ए जो है ना, ए के ऊपर कितना है, पावर 2 है। तो ये 2 का मतलब है कि ये जो ए है, ए गुना ए हो जाएगा। ये जो ए है, इसको मतलब 2 बार गुना होना पड़ता है। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आपस में 2 बार गुना कर दीजिए। अगर हम लोग घन के बारे में अगर बात करें, तो घन का मतलब क्या होता है, यही ए रहेगा, और इसके ऊपर में अगर इस प्रकार से 3 रहेगा पावर, तो इसको बोला जाता है क्यूब। क्या कहा जाता है, इसको क्यूब। और क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है। ओके, इसका हिंदी। और इसका मतलब क्या होता है, ए को हम 3 टाइम्स इस बार इस तरह लिख देंगे। ठीक है ना। 1 2 3, थोड़ा सा समझते हैं इसको डिटेल्स में। यहाँ पे इसके ऊपर पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, कुछ नहीं है। तो बेस ए है, बेस ए है, बेस है, यानी कि तीनों का बेस क्या है, सेम है। तो जैसे सेम होता है ना, तो ये सेम चीज क्या होता है, उतर जाता है। और पावर क्या होता है, जुड़ जाता है ना। 1 जोड़ 1 बराबर 1 पे पावर 3। इस प्रकार से हम ए का क्यूब बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि ए के जगह पे आपको 8 दे दे, हो सकता है ए के जगह पे आपको 2 दे दे, कुछ भी दिया रहेगा। अगर इस प्रकार से 3 ऊपर में लिखा रहेगा, तो जो जिस चीज पे यानी जिस बेस पे ये चीज रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। यानी 2 का क्यूब है यहाँ पे, है ना। अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इस 2 को कितना टाइम से लिखेंगे, 3 बार, इस प्रकार से, है ना। 1 2 3, अगर ये 3 बार लिखा रहेगा, तभी हम बोल सकते हैं ये घन है। क्या दोस्तों, घन। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यही घन। सबसे पहले हम इसके मदद से, इस प्रश्न के अनुसार हमको क्या करना है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। जब छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगा, तो उस संख्या से हम इसमें अगर भाग देंगे, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आएगा, जो भी आंसर आएगा, तो आंसर क्या कहलाएगा दोस्तों, वो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ आपका है क्या, 128। ठीक है ना। जो यहाँ पे आपका 128 है, तो हमको क्या करना पड़ता है, तो घन निकालना पड़ेगा। घन के लिए हमको यहाँ पे घनमूल देना पड़ेगा। अभी फिलहाल आपका ये रूट है, जैसे यहाँ बाहर पे अगर 3 दे देते हैं इस प्रकार से, ये आपका घनमूल हो जाएगा। किसका सिंबल हो जाएगा, ये घनमूल का सिंबल। ओके, अब इसके अंदर में इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं 128, है ना। अब इस 128 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे 128 इस प्रकार से। 2 से अंतिम में आपका क्या है, यानी इकाई के स्थान पे समसंख्या है, इसलिए 2 से इसको क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे। तो 2 छके 12, 2 चौके 8, अंतिम में आपका क्या है, 2 यानी 4 आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। फिर इसको हम 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, देखिए फिर 2 से करते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, फिर 2 6 है अंतिम में, इसलिए 2 से। ये तो छोटी छोटी संख्या है, क्योंकि 2 के टेबल में सब तो आराम से आ जाता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 हो जाएगा, फिर 2, फिर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका कितना आ गया, 2 आ गया। और ये 2 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, क्या, अभाज्य, है ना। अभाज्य की ये सबसे छोटी संख्या है। इसको अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना। इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घनमूल, है ना। अब 128 के जगह पे ये सब जो आ गया, तो इसी को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अभी हमने आपको बताया क्या,
कि यहाँ जो आपका है 2 पे अगर क्यूब रहेगा, कहने का मतलब क्या, ये 2 3 टाइम आना चाहिए। कोई भी संख्या हो सकता है इस 2 के जगह पे 5 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 10 भी रहेगा, कुछ भी रहेगा। जो चीज़ के लिए यहाँ पे मेरा डिमांड है ना, जैसे कि यहाँ 3 है आपका क्यूब है, तो इस चीज़ को हम कितना बार लिख रहे हैं, 3 बार, उसी को हम घन कहेंगे। तो हमको भी 3 बार लाना पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3, ये 2 इसके लिए घन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, 3 बार आ रहा है, ये घन हो गया, यानी कि इसके हिसाब से ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अकेले बच रहा है, ये 2 आपका क्या हो रहा है, ये अकेले बच रहा है, ठीक है ना। जब ये अकेले बच रहा है तो यही क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे आपका 1 बार है 2 बार यदि और रहता तो फिर ये क्या हो जाता, ये भी आपका घन संख्या हो जाता है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी मेरा यहाँ पे क्या है, अकेले बच रहा है, सिंगल में बच रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही संख्या आपका क्या होगा, सबसे छोटी संख्या जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो उसी को लिख देंगे आंसर में। बस इतनी से तो बात था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर 2। अगर इस 2 से इसमें अगर भाग लगाएंगे ना तो 64 आएगा। तो वो 64 किसी न किसी संख्या का क्या है, वो क्या है, आपका पूर्ण घन है ना। वो क्या है, 64 पूर्ण घन है। तो इसलिए तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इससे इसमें भाग लगाए तो पूर्ण घन हमको प्राप्त हो गया। ओके, हमने 1 नंबर को इस प्रकार से बना लिया। कोई दिक्कत नहीं। अगर जहां आपको दिक्कत होता है तो वीडियो को आप रिव्यू कीजिए, दोबारा देखिए, है ना। सिंपल एकदम तरीके से बता रहे हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होने वाला है। ओके, इसी प्रकार से आप लास्ट तक जरूर बने रहें। थोड़ा सा देखते हैं इधर। तो अब हम लोग करते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को, जो आपका है 192। जैसे हम इसको किए, जस्ट हम इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। इसमें भी किसी प्रकार का आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको मिटा देते हैं। यदि आपको दिक्कत होता दोस्तों तो हमको कमेंट में लिख के भेजिए, है ना, उसका सॉल्यूशन हम अवश्य आपको देंगे। तो इसको करते हैं, इसको भी किसके अंदर में लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे घनमूल। इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे 192। जब 192 लिखें, इसका भी हमको अभाज्य गुणनखंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 192 का अभाज्य गुणनखंड अंतिम में कितना है, 2 है, इसलिए हमको 2 से भाग करना है। यानी सम संख्या रहेगा तो 2 से लगाना है, ठीक है ना। विषम रहेगा तो देखा जाएगा आगे, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 2 9 18, 1 बच गया, 1 इसके पास गया, कितना हो गया दोस्तों, 12। तो 12 हो गया, तो 2 6 के 12, फिर यहाँ पे 2 से, क्योंकि इकाई अंक पे यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है, तो 2 से आराम से आपका लग जाएगा, ठीक है। तो 2 चौके 8, 1 बचा, इसमें 8 हो गया। तो फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, फिर 2 से यहाँ पे लास्ट में 3। अब ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे यहाँ पे इसको। ओके, अब यहाँ पे क्या करें, अब चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो लिखेंगे घनमूल, यानी ये पूरा राम कहानी को इसके जगह पे अंदर में लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा और 1 बार 3, 2 3 4 5 6 और 3। ओके, देखिए हम क्या करना है, हमको 3 बार में लाना है। कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, है ना, एक चीज़ 3 बार कौन कौन आ रहा है, 1 2 3, ये वाला 2, यहाँ से ये आ रहा है, मगर ये वाला बेचारा अकेले बच रहा है। जो अकेले बच गया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या, या तो लिखो सबसे छोटी संख्या बराबर 3, दिस इज आंसर। और इसी 3 से अगर इसमें भाग लगाएंगे, आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा ना, तो वो एक पूर्ण घन संख्या होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो पूर्ण घन संख्या होगा, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को। तो तीसरे नंबर में आपका क्या है, यहाँ पे है आपका 7803। तो घनमूल लिख करके इसको अंदर करते हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, थोड़ा साइड में करते हैं यहाँ पे। ओके, तो 78 नहीं 03, लास्ट में यहाँ पे आपका क्या है, सम संख्या है क्या, नहीं है। जब सम संख्या नहीं है तो इसको हम 2 से नहीं लगा सकते भाग, ठीक है ना। इसको हम 3 से करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता देते हैं, बेसिक चीज़, जैसे कि अगर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है 2, उससे करते हैं। अगर इससे नहीं लगेगा तो 3 से करेंगे, 3 के बाद 5 से करेंगे, 5 के बाद 7 से,
इस फिर 11 से, फिर 13 से, इस प्रकार से बहुत सारे संख्या आपके पास है जो कि उसे आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आपको ये चीज़ नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है ना। जहाँ 2 लगना है तो 2 के जगह पे हम 3 लगा दिए, 3 को छोड़ करके 5 लगा दिए, चलिए 2 तो लग गया। अब एक संख्या आपका 3 से भी लग रहा है और 5 से भी लग रहा है, तो 3 को छोड़ करके 5 से लगाएंगे तो आपका क्या होगा, मेथड गलत हो जाएगा। हालांकि आंसर आ जाएगा लेकिन आप गलत कर रहे हैं, है ना। ये रूल नियम नहीं है, ठीक है ना। अब छोटी क्लास में है इसलिए आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट बेसिस और मतलब आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो बता रहे हैं इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हमको 3 से करना पड़ता है तो 3 से करते हैं। अगर 3 से नहीं लगेगा फिर 5 लगाएंगे, 5 से नहीं होगा फिर 7 लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सम संख्या नहीं है अंतिम में, है ना। इकाई के स्थान पे सम संख्या रहेगा तभी 2 लगेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, एक बचा, इसमें एक शिफ्ट हो गया, 18 हो गया, 3 6 18, यहाँ पे 0 हो गया, नहीं 0 उतर जाएगा। यहाँ पे कितना आपका 3 1 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको अंतिम में आपका विषम संख्या है तो फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3 से करना है। तो 3 8 24, 2 बचा, है ना, क्योंकि 26 में 24 घटेगा तो 2 ही बचेगा। इसमें यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कितना गया, ये हो गया 20, तो 3 6 18, फिर बचा 2, इसमें जाएगा तो 3 7 21, फिर 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 2 इसमें जाएगा, 26 हो गया, कितना 26, तो 3 8 24, फिर 2 बचा, 3 9 27, ठीक है। फिर इसको 17 से करते हैं। एक बात आपको बता देते हैं, आपको इस चैप्टर को बनाने से पहले थोड़ा सा क्या करना होता है कि आप 1 का स्क्वायर से लेकर के 20 का स्क्वायर आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 9। इस प्रकार से जो भी स्क्वायर होता है ना, तो 20 तक आप थोड़ा सा याद कर लें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, तो ऐसा अगर वर्गमूल निकालने के लिए अगर आपके पास आएगा ना तो आप डायरेक्ट यू चुटकी में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका 17 से अगर 17 को गुना करेंगे आपके पास कितना निकल के आएगा, 289 निकल के आएगा, ओके। ये चीज़ है। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये आगे बढ़ने वाला नहीं क्योंकि ये 17 आपको अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रूट, है ना, इसको बोलेंगे वर्गमूल। क्या बोलेंगे इसको, वर्गमूल। इसके अंदर में इसको लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ को लिख दिए। देखिए ये क्या है, ये इसका अष्टक पूरा हो रहा है। इसको 3 बार चाहिए था, एक ही संख्या यहाँ पे मिल रहा है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा भैया, यहाँ पे आपका 17 गुना 17 आ रहा है, यानी एक 17 का और आवश्यकता है। मतलब जो 17 का आवश्यकता उससे हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ फिलहाल जो है तो उसी को आपस में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या बराबर 17 गुना 17 बराबर 289। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस संख्या से अगर इसमें भाग लगाएंगे, जो भी संख्या निकल के आएगा, जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण घन संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो कि हम 3 नंबर को कर लिए। अब हम लोग करते हैं आगे के प्रश्न को, इसको मिटा देते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ओके। अब जो आगे का प्रश्न है दोस्तों, आपका आगे का प्रश्न है 4 नंबर। तो 4 नंबर में कितना है, 24,300, ठीक है। और 5 नंबर में प्रश्न है आपका 704, ये चीज़ है। इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले घनमूल 24,300 इसके अंदर लिख देंगे। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है तो इधर करते हैं साइड में, 24,300 लिख दिए। अब देखिए लास्ट में आपका क्या है, 0 है, और 0 आपका क्या कहलाता है, आपका सम संख्या होता है ना, इसलिए 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 1 इधर गया, है ना, 2 1 2, हाँ 3 में 2 घटेगा, 1 बचेगा, 1 इसमें शिफ्ट हुआ तो 5, और यहाँ पे 0। फिर 2 से करेंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12, पूरा कट गया। इस 2 में 1 तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए 0 लेना होता है। फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, 15 होगा, और 7 दूनी 14, 1 बचा, 1 इसमें तो 5, है ना। अब फिर 3 से प्रयास करते हैं, 3 से नहीं होगा फिर 5 से करना, 5 से तो होगा ही होगा, है ना। चलिए पहले 3 से ही ट्राई करते हैं। तो 3 दूनी 6, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे है आपका 0, ठीक है, 0 उतर जाएगा। फिर 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ पे 1 बच गया तो कितना हो जाएगा, 15। फिर 3 से करते हैं, 3 6 18, 2 बचा, इसमें शिफ्ट हुआ 22, 3 7 21, 1 बचा 15, 3 5 15। फिर 3
3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, इसमें 1, 3 5 15, फिर 3 से 3 7 21, 1 इसमें 15, 3 5 15, फिर 3 से कितना हो जाएगा आपका ये 75, नहीं फिर कितना से करें, सॉरी 75 नहीं बल्कि यहाँ पे 25, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इस प्रकार से पूरा पूरा मेरा कट गया। लास्ट में आपका क्या निकल के आया यहाँ पे अभाज्य संख्या। नहीं, जब अभाज्य संख्या निकल के आया इसको लिखेंगे √3, √3 लिख करके यहाँ से पूरे ठोको लिख देना है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 2 3, फिर 3 गुना 3, लास्ट में है आपका 5 गुना 5। नहीं देखिए आपका ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसको जो चीज़ 3 बार नहीं आ रहा है उसको यहाँ पे नोट कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा आपका गुना 9, और यहाँ पे 25, 25 चौके 100 गुना 9 मतलब 900। तो यही आपका क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, है ना, बराबर 900 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब करते हैं 5 नंबर के प्रश्न को। तो अब हम लोग करते हैं 5 नंबर के प्रश्न को, ठीक है ना। तो 5 नंबर में आपका क्या दोस्तों 704, तो यहाँ पे लिखेंगे घनमूल के अंदर 704, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं 704। तो लास्ट में आपका क्या है 4, ये 4 आपका क्या है सम संख्या है, तो 2 से लगाते हैं। 2 3 6, 0 में यानी 1 बचा यहाँ पे, 1 इसमें शिफ्ट होगा 5, तो सॉरी 10, 10 5 1 की 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर 2 से लास्ट में 2 है इसलिए 2 एकम 2, 1 इसमें तो कितना 14, नहीं 7 दूनी 14, 1 इसमें 6, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिमाग लगाइए, 2 8 16, और फिर 1 इसमें 2 8 ये भी 16, 2 से 4 ये भी 4, 2 से 2 2, और फिर यहाँ पे 2 11 दूनी 22, लास्ट में 11 आ गया आपका। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे घनमूल के अंदर में पूरे ठोको 1 2 3 4 5 6 बार, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 11 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे आपका 3 बार आ रहा है, लास्ट में आपका कितना है 11 है। क्या इसका कोई मतलब जोड़ा है या ये 3 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो सिंगल बच रहा है ना, जो एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है, तो उसी को आप लिख देंगे वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर 11 आंसर, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अब बढ़ेंगे आगे, यानी कि 5 पार्ट को हम इसमें क्या कर दिए सॉल्यूशन कर लिए। ओके, तो आपका आगे है 4 नंबर का प्रश्न। तो 4 नंबर में दोस्तों क्या है, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट, माना कि कोई संख्या आपका कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो 1, अगर 1 को सिंपल 1 से गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नहीं, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 1 गुना 1, चूंकि 1 के ऊपर आपका पावर कितना है 3 है, इसलिए इसको 3 बार, यानी कि इस 1 को 3 टाइम्स हम लिख दिए। इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा निकल करके। तो जैसे कि हम 1 अपने मन से माने तो यहाँ पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहाँ 5 ले लिए, और 5 को गुना यदि हम 1 से करेंगे भी कितना होगा 5, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्या दिए क्यूब दिए। इस 5 को हम 3 बार इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 5 है 25 पंचे 125, नहीं, यानी अगर हम इस 1 से 125 में भाग लगाएंगे तो कितना गुना हो जाएगा दोस्तों 125 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125, वही लिखा है एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा, तो 125 गुना हो जाएगा। नहीं, अगर इस 1 से अगर 25 में भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 125 ही आएगा। इसका मतलब 125 गुना हो जाएगा, जो कि यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो अब हम लोग करते हैं अगले प्रश्न को, जो है आपका 5 नंबर का प्रश्न। तो 5 नंबर में क्या लिख रखा है दोस्तों,
परीक्षित प्लास्टिसिन का घनाभ बनाता है, ठीक है ना। कोई वस्तु होगा, ये प्लास्टिसिन जो है ना, उसका घनाभ बनाता है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ओके, इस प्रकार से एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है, यानी कि ये इसमें प्लास्टिसिन का एक घनाभ बना है जिसकी भुजा इस प्रकार का आपका दिया हुआ है। यहाँ पे एक हमको घनाभ का निर्माण करना है, तो इस प्रकार का हमको कितना घनाभों की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो हमको घनाभ के बारे में कुछ पता है। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। और घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, LBH नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, इस प्रकार से। तो आइए हम लोग थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यह आपका घनाभ का फिगर इस प्रकार से घनाभ होता है। नहीं, ऐसा इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मिला दिए, है ना। मिलाने के बाद ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये आपका L हो जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, लंबाई। नहीं, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई, यानी B, ब्रेथ, ठीक है ना। इसको बोलेंगे आप ऊंचाई, सॉरी हाइट बोलेंगे। हाइट मतलब ऊंचाई होता है। और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे B, यानी ब्रेथ, इसको बोलेंगे चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ भी 3 पार्ट में, यानी कि 3 रेशियो में आपका दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है दोस्तों, ये लंबाई आपका दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। यहाँ जो आपका चौड़ाई है वो भी दिया है 5, ये तो 2, कुछ भी किसी को मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन। चलिए 1 मिनट। माना कि L बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और H बराबर 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ओके, और B बराबर 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से मान लिए। कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पे लिखेंगे देन घनाभ का आयतन होता है LBH, मतलब L गुना B गुना H। L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। नहीं, तो L कितना, यानी L कितना है आपका 5 गुना चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई आपका कितना है, मतलब ये है आपका, सॉरी B ना, तो B आपका कितना है 5 है, और गुना ऊंचाई कितना है 2 है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये चीज़ दे रखा है। अब हमको क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा हमको ऐसा संख्या लेना है गुना करने में, जो कि यहाँ पे आपका कितना बार 5 आ रहा है, तो 2 बार 5 आ रहा है। अगर एक तो और इसमें 5 रहता तो ये एक घन संख्या हो जाता, आपका क्या हो जाता है, ये घन हो जाता। तो इसमें किसका जरूरत है, तो 5 का जरूरत, हम 5 दे दिए, यहाँ 2 है, 1 यहाँ दे दिए, तो 3 बार 5 आ गया, तो ये घन बन गया आपका, एक तरह से नहीं बना, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, तो 2 सिर्फ आपका ओनली 1 बार आ रहा है, नहीं, और इसमें कितना बार 2 से, मतलब कितना बार और 2 को लिखेंगे, जो कि एक घन संख्या बन जाएगा। तो 1 2 है, और हम 2 2 और लिख देंगे इस प्रकार से। नहीं, 2 टाइम्स 2 को लिखेंगे, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3, ये घनों का ये पूरा कर रहा है ना। 1 2 3 ये भी आपका घन की संख्या को पूरा कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर में जो लिखे तो वही आपका आंसर होगा, सिर्फ आप इसको सॉल्यूशन कर देंगे। क्या होगा, 5 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। मतलब क्या, 20 घनाभों की आवश्यकता है, तब क्या बनेगा, तब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक घन बनेगा। कितना घन का आवश्यकता है दोस्तों, तो 20 घनों की, यहाँ पे लिखेंगे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। नहीं, 20 घनाभ इस प्रकार से आपके पास मिलेगा, तब जाकर के एक क्या बनेगा, बहुत बड़ा घन बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरा, यानी कि 5 नंबर पे हम बहुत ही अच्छे से कर लिए। ओके,
तो अब हम लोग करते हैं अगले प्रश्न को, जो है आपका 6 नंबर का प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको VVI लगा देना इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब अगले क्लास में आप पढ़ेंगे ना, कंपटीशन लेवल का आप तैयारी करेंगे, तो उसमें इस प्रकार का पैटर्न का सवाल आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पैटर्न में आपका क्या है, जिस प्रकार से पैटर्न कह रहा है ना, उसी अकॉर्डिंग इसका मान निकालना है, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, 1 का क्यूब तो 1 का स्क्वायर कह रहा है नहीं, और 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब बराबर 1 जोड़ 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इस प्रकार से कह रहा है। 1 का क्यूब 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब बराबर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, यानी 10 तक क्यूब है। और इसका आपको कैसे निकालना, इस पैटर्न के मदद से। देखिए यहाँ पे आपका ये चीज़ है, 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब जोड़ 4 का क्यूब। देखिए इसके बीच में यहाँ तक 4 से स्टार्ट है और यहाँ पे 8 तक जाएगा, है ना। 3 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब एंड 9 का क्यूब और लास्ट में आपका है 10 का क्यूब। इस प्रकार से आपका दिया हुआ यहाँ पे है, सॉरी इसको नहीं देना है। इस प्रकार से पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा पैटर्न है तो सभी को, यानी आपका जो ये बेस है ना, तो बेस को आपस में जोड़ दिया है और ये क्यूब के जगह पे आपका स्क्वायर दे दिया है, नहीं क्यूब के जगह पे क्या दे दिया है, स्क्वायर दे दिया। वही काम हम लोग को करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 8 9 एंड 10 का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ सबके पास स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या देना, आपको स्क्वायर देना है ना। यानी कि बेस आपका जो है, उस बेस को इस प्रकार लिख देंगे और यहाँ आपका क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देना, बस इतना सा तो आपका कहानी था, पूरा हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, है ना, इसलिए आप वीडियो को लाइक करते चलिए, है ना। और हमारे चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो है आपका 7 नंबर का प्रश्न, ठीक है ना। तो 7 नंबर में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित घन में कौन सा सम या विषम है, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये सबसे अंतिम प्रश्न है। ओके तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ नोट पॉइंट है उसको जानते हैं, है ना, तब चुटकी में बनेगा ये। देखिएगा अभी, जैसे कि नोट में है आपका, है ना, नोटों का बात हम जितना लिखाते हैं उसको याद करते चलना है, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखना है। जैसे 1 नंबर में आपका है, अगर किसी भी सम संख्या पे, क्या दोस्तों, किसी भी सम संख्या पे अगर क्यूब रहेगा तो उसका वो संख्या क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। किसी भी सम संख्या पे पावर क्यूब रहेगा, पावर 3 रहेगा तो क्या कहलाएगा, सम संख्या पे। दूसरा नोट में है, अगर विषम संख्या पे क्यूब है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका विषम कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, विषम कहलाएगा। हमको इकाई अंक देखना है, यानी कि इकाई अंक का संख्या सम है या विषम है उसको देखना है। ओके देखिए यहाँ पे 1 नंबर का अगर बात करें, इकाई अंक में आपका क्या है, 8 है, और ये 8 आपका क्या है दोस्तों, सम है कि विषम है, तो सम है। तो सम पे क्या करना है, हमको क्यूब देना है। तो अभी हम आपको बताएं कि सम संख्या पे पावर अगर 3 रहेगा तो क्या होगा, इसका आंसर तो सम होगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे 8 है, जब यहाँ पे आपका 8 है तो 8 आपका क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे आपका क्यूब लगाना है। तो ये 8 है तो क्या है, सम है कि विषम है, सम है, तो ये भी आपका क्या होगा, सम हो जाएगा। एक पे क्या करना है, क्यूब लगाना। ये 1 आपका क्या है दोस्तों, तो ये आपका है, ये 1 विषम, क्या है, विषम है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, विषम नहीं। इसका अगर बात करें, ये जो 5 है, 5 क्या है दोस्तों, आपका विषम संख्या है, तो विषम संख्या पे क्यूब दिए तो क्या होगा, ये विषम हो जाएगा, विषम, है ना। इसी के अकॉर्डिंग एकदम कुछ नहीं है, सेम चीज़ है ना। आपको बड़ा बड़ा प्रश्न देख करके घबराना नहीं है, छोटा छोटा है, सेकंडों का सवाल है ये सब, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, लास्ट में 3 है, तो 3 पे क्या करेंगे, हम क्यूब लगाएंगे। अंदर में आपका क्या है, सम या विषम है, तो आपका विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। देखिए और आंसर पाइए। लास्ट में 4 है तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सम। लास्ट में 3 है तो क्या होगा, विषम। लास्ट में 4 है तो यानी सम है तो सम, बात खत्म। इतना सा था मेरा कहानी आज के, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 का, जो कि आज हम लोग इसको पूरा कर लिए। ओके तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।